गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में अपन ने देखा था व्हाट इज़ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और लास्ट एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपन ने 3 पार्ट देखे थे, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेकंड सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड वन इज रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सभी एंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को अपन देते हैं जीआई ट्रैक्ट से। आज अपन इसका पार्ट 2 देखते हैं। अब पार्ट 2 में अपने को क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट देखना है अपने को व्हाट इज पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, देन व्हाट आर इंजेक्शन एंड इन्हालेशन, इंजेक्शन और इन्हालेशन क्या है, और थर्ड वन है आपका व्हाट आर लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन क्या है ये अपने को इसमें देखने का है। तो फर्स्ट चलते हैं पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पैरेंटल वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट वन इज पार एंड सेकंड वन इज एंट्रॉन। पार मीन्स बियॉन्ड एंड एंट्रॉन मीन्स इंटेस्टाइन। सो पैरेंटल वर्ड का मीनिंग है बियॉन्ड इंटेस्टाइन। पैरेंटल रूट से ऐसे ड्रग देते हैं जो अपन जीआईटी में नहीं देते हैं, ऐसे ड्रग को अपन पैरेंटल रूट से देते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है इन दिस रूट ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, पैरेंटल रूट से अपन ड्रग जो देते हैं वो एक तो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं और सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। और इसको इंजेक्ट कैसे करते हैं, इंजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉलो नीडल और सिरिंज, या तो हॉलो नीडल से या सिरिंज से इसको अपन अपना बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या फिर इन सम केसेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर फॉर्म में देते हैं और फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रग। तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ड्रग्स को देते हैं इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय इन्हालेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अपन वेपर फॉर्म में भी दे सकते हैं पैरेंटल रूट को। तो 2 टाइप से अपन दे सकते हैं, एक तो हॉलो नीडल की हेल्प से दे सकते हैं या फिर उसको वेपर फॉर्म में अपन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दे सकते हैं, वहाँ से अपने ड्रग जो है उसको इन्हाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरा पैरेंटल रूट्स में कहीं पे भी आपका जीआई ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए बोला है बियॉन्ड इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इंजेक्शन कैन बी एम्प्लॉयड इन एन अनकॉन्शियस और एन अनकोऑपरेटिव पेशेंट। आप अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं वाया पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेम आपका ओरल रूट में ये पॉसिबल नहीं था। अनकॉन्शियस और अनकोऑपरेटिव पेशेंट को आप ओरल रूट से नहीं दे सकते, वो वहाँ का डिसएडवांटेज था और पैरेंट रूट का ये एडवांटेज है। ठीक है, सेकंड एडवांटेज है दिस रूट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वोमिटिंग एंड डायरिया। जो पेशेंट सफ़र हो रहा है वोमिटिंग और डायरिया से, उसको भी आप पैरेंटल रूट से ड्रग दे सकते हैं। सेम ओरल रूट में वोमिटिंग और डायरिया पेशेंट को आप ड्रग नहीं दे सकते। ठीक है, वो वहाँ पे डिसएडवांटेज था, यहाँ पे पैरेंटल रूट का एडवांटेज है। थर्ड वन इरिटेशन ऑफ स्टमक बाय दिस ड्रग इज अवॉइडेड। ठीक है, अपना पैरेंटल रूट में अपन ड्रग जीआईटी ट्रैक्ट के बाहर ही दे रहे हैं, तो स्टमक इरिटेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं। बट ओरल रूट में आपको ड्रग स्टमक से ही देना है, तो वहाँ पे आपको स्टमक इरिटेशन होगा, अल्टीमेटली एसिडिटी, वोमिटिंग, ये साइड इफ़ेक्ट दिखने का चांसेस हो सकता है। तो सेम यहाँ पे
ऐसे ड्रग का पैरेंट्रल रूट में एडवांटेज है और ओरल रूट में डिसएडवांटेज है, ठीक है। देन फोर्थ एडवांटेज है आपका पैरेंट रूट का, ड्रग विच आर नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड। जो ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं उसको भी आप पैरेंट्रल रूट से दे सकते हैं। देन फिफ्थ एडवांटेज है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन विच इज़ हेल्पफुल इन इमरजेंसी केसेस। इसका एक्शन जो है वो रैपिड है, सीधा इंजेक्ट करने के बाद ड्रग आपको विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट इसका आपको इफ़ेक्ट मिलता है। तो ये बहुत हेल्पफुल है आपको इमरजेंसी केसेस में। वहीं पे अगर आप ड्रग ओरली देते हैं तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो होता है और वो अपन इमरजेंसी केसेस में नहीं दे सकते। देन सिक्स एडवांटेज है इसका, इंजेक्शन एंश्योर्स एक्यूरेट डोसेज ऑफ मेडिकामेंट। इसमें आप एक्यूरेट डोज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। ये सीधा आपका ब्लड स्ट्रीम में जाता है और 100% आपका ड्रग यूटिलाइज होता है, ठीक है। बट अगर आप ओरल रूट का बात करते हैं तो अगर आप स्टमक से देते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है, मींस लीवर में जाता है, लीवर में वो मेटाबोलाइट होता है और फिर उसके बाद कुछ पार्ट जो ड्रग है वो आपका इफ़ेक्ट दिखाता है। तो आपको ओरल रूट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग देना पड़ता है, बट इन केस ऑफ पैरेंट्रल रूट आप जितना इसेंशियल है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए उतना एक्यूरेट डोज दे सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट इफ़ेक्ट देगा, ठीक है। क्योंकि वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये जो प्रोसेस है वो स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये 6 एडवांटेजेस है आपके पैरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सो नॉट कन्वीनियंट एंड नॉन इकोनॉमिकल फॉर पेशेंट, ठीक है। इसके लिए पैरेंट्रल रूट के लिए आपको स्पेशल टेक्निक लगता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंट्रल रूट से ड्रग लेने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक लगेगा जो कि कन्वीनियंट नहीं है, एज वेल एज इसके लिए जो डिवाइस लगता है, सिरिंज है, नीडल है, ये एडिशनल एक्सपेंस बढ़ाता है, इसलिए ये थोड़ा इकोनॉमिकल भी नहीं है पेशेंट के लिए। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। देन सेकंड है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और रिवर्स द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ये रूट से जो भी ड्रग लेंगे वो डिफ़िकल्ट जाएगा आपको कंट्रोल करने के लिए और उसका इफ़ेक्ट रिवर्स करने के लिए। अगर एक बार आपने इसमें ड्रग इंजेक्ट कर दिया तो आप उसका इफ़ेक्ट रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ड्रग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ब्लड स्ट्रीम बोले तो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में आप उसका इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते और रिवर्स नहीं कर सकते। देन थर्ड वन इज़ सेल्फ मेडिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दिस रूट, रिक्वायर स्पेशल स्किल। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है सिमिलर थर्ड डिसएडवांटेज है, आप सेल्फ मेडिकेशन इससे नहीं ले सकते। आपको एक स्किल पर्सन का ज़रूरत है जिसको स्पेशल टेक्निक आता है इंजेक्शन का और आपका अदर जो टेक्निक लगता है उसका स्किल आना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्ड डिसएडवांटेजेस है। देन फोर्थ वन है इसका, इट इज़ इसेंशियल टू फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अपन पैरेंट्रल रूट में आपका ड्रग डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं तो आपको स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो चांसेस है आपको इन्फेक्शन होने का। इन्फेक्शन अगर ब्लड में हो गया तो आपको
बहुत हैज़र्डस इफ़ेक्ट उसका दिख सकता है। तो इसका जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो इसके बहुत हैज़र्डस इफ़ेक्ट आपको मिल सकते हैं। सेम अगर आप ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो वहाँ स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्रग अपन जीआई ट्रैक्ट से देते हैं। जीआई ट्रैक्ट से वो फिल्टर होके आपका ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर इफ़ेक्ट दिखाता है। बट इन केस ऑफ योर पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं आपका ड्रग ब्लड स्ट्रीम में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। वो वजह से फिल्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो स्किप हो जाता है। तो टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन यू मस्ट हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है। देन फिफ्थ डिसएडवांटेज है स्किल पर्सन इज नेसेसरी फॉर इंजेक्शन टू अवॉइड इंजुरी टू नर्व्स, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो पैरेंटल रूट से ड्रग देने के लिए स्किल पर्सन का होना ज़रूरी है टू अवॉइड इंजुरी टू नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स और ब्लड वेसल्स का इंजुरी अवॉइड करने के लिए आपको स्किल पर्सन ही चाहिए जो कि आपको पैरेंटरली ये ड्रग दे सके। ठीक है, और इंजेक्शन दे सके। ये हो गए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर पैरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देख लेते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन ये है टाइप ऑफ योर पैरेंटल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंजेक्शन में क्या होता है? इंजेक्शन में अपन ड्रग पैरेंटरली देते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड योर सिरिंज। ठीक है, अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन कौन कौन से है वो देख लीजिए। फर्स्ट वन है आपका इंट्राडर्मल, देन इंट्रावेनस, थर्ड वन इज इंट्रामस्कुलर, फोर्थ वन सबकुटानियस, फिफ्थ वन इंट्रा आर्टेरियल, सिक्स्थ वन इंट्राथिकल, सेवंथ वन इंट्रा पेरिटोनियल, देन इंट्रामेडुलरी एंड इंट्रा आर्टिक्यूलर। तो ये 9 टाइप के इंजेक्शंस है जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। अभी आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे में आपको डिफरेंट लेयर दिख रहा है। स्किन का है एपिडर्मिस, डर्मिस, देन उसके नीचे है सबकुटानियस टिश्यू और उसके नीचे है मसल्स। ठीक है, जो सबकुटानियस टिश्यू है वो सैंडविच जैसा है बिटवीन डर्मिस एंड योर मसल्स। अब अलग अलग टाइप के इंजेक्शन कैसे देने के हैं उसका भी डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। फर्स्ट है आपका इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर बोले तो जो अपन मसल्स में देते हैं। मसल्स को अगर इंजेक्शन देने का है तो उसका एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। अगर मसल्स का ऊपर जो सबकुटानियस टिश्यू है और सबकुटानियस लेयर है उसमें अगर इंजेक्शन करना है तो आपको इंजेक्शन का जो एंगल है वो 45 डिग्री से देने का है। अगर आपको इंट्रावेनस देना है तो इंट्रावेनस का जो देने का एंगल रहेगा वो रहेगा 25 डिग्री। और सबसे ऊपर का जो डर्मल लेयर है बोले तो स्किन पे देने का है आपको अगर इंजेक्शन, तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए आपका एंगल होना चाहिए 10 to 15 डिग्री। ठीक है, जितना सुपरफिशियल आपका लेयर होता जाएगा उतना एंगल आपका कम होते जाएगा। सबसे अंदर का लेयर के लिए आपको 90 डिग्री बोले तो इंट्रामस्कुलर, उसके ऊपर का जो लेयर है सबकुटानियस उसके लिए 45 डिग्री, और उसके ऊपर का जो है इंट्रावेनस देना है आपको तो 25 डिग्री से देंगे। और सबसे ऊपर का सुपरफिशियल लेयर जो है डर्मल लेयर है आपका स्किन है, उस पर अगर इंजेक्शन देना है तो आपको 10 to 15 डिग्री से आपका इंजेक्शन
देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन जनरल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंगल ऑफ इंजेक्शंस का। ठीक है, अब इसके बाद अलग अलग टाइप के जो अपन ने क्लासिफिकेशन में देखे हैं उसको अभी अपन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन में क्या बोला है, द ड्रग इज इंजेक्टेड इन द लेयर ऑफ द स्किन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन अपन कहाँ पे देते हैं, लेयर ऑफ स्किन में, स्किन के लेयर में जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, बहुत ही कम क्वांटिटी देते हैं ये रूट से अपन। ठीक है, थर्ड इंजेक्शन इज पेनफुल, इसका जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है बहुत ही पेनफुल होता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज इंजेक्टेड टू ऑब्जर्व एलर्जिक रिएक्शन, पेनिसिलिन का एलर्जिक रिएक्शन ऑब्जर्व करने के लिए अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं आपका पेनिसिलिन का। ठीक है, दूसरा है वैक्सीन, वैक्सीन भी अपन इंट्राडर्मली देते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन हो गया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया, ये अपन इंट्राडर्मल इंजेक्शन से देते हैं। ठीक है, उसके बाद बी आता है आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसमें अपन ड्रग कैसा इंजेक्ट करते हैं, इसमें अपन ड्रग इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली वेन में। वेन ये पार्ट है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और वेन से आपका ब्लड फ्लो होता है, तो अल्टीमेटली आप अपना ड्रग कहाँ देते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, देन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, डायरेक्ट आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं तो इसका एक्शन ऑब्वियस है, रैपिड रहने वाला है, एंड डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ डिफाइनाइट डोज। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में मैंने बोला है कि इसका एक्शन रैपिड है। रैपिड क्यों है, क्योंकि अपन डायरेक्ट इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं और डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग भी मिलता है। क्यों, क्योंकि अपन डायरेक्ट उसको सर्कुलेशन में दे रहे हैं तो इसका जो फिल्ट्रेशन जो है वो स्किप हो जाता है। जैसा कि ओरल रूट में आप ड्रग देंगे तो ओरल रूट से पहले वो स्टमक में जाएगा, देन डिसइंटीग्रेट होगा, देन एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सब चीज़ें स्किप हो जाता है इन केस ऑफ योर इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, तो आपको डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है ये रूट से और इसका इफ़ेक्ट भी जो है बहुत रैपिड होता है। देन थर्ड पॉइंट है इरिटेंट एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैन बी गिवन बाय दिस रूट। ठीक है, इरिटेंट और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप ये रूट से दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, जैसा ही आप ब्लड में आपका इरिटेंट और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं आपका ब्लड से, वो वजह से आपका जो इरिटेंट है वो डाइल्यूट हो जाने की वजह से उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है और नलीफाई हो जाता है। तो इरिटेंट एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप दे सकते हैं इस रूट से। ठीक है, कौन सा, इंट्रावेनस रूट से। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है ड्रग विथ ऑयल व्हीकल एंड दोज प्रेसिपिटेटिंग ब्लड कॉन्स्टिट्यूट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर ड्रग है जिसको अपन ने ऑयल व्हीकल बोले तो सॉल्वेंट, ऑयल बेस्ड सॉल्वेंट है कोई ड्रग का, या फिर कोई ड्रग है जो आपके ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो अपना आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये चीज़ जो है इसको अगर प्रेसिपिटेट करने वाले जो ड्रग है वो ड्रग आप इंट्रावेनस रूट से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रग इंट्रावेनसली देंगे तो अल्टीमेटली वो आपका जो ब्लड फ्लो है उसको ब्लॉक करेंगे, अल्टीमेटली वेन्स आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे और इससे आपका हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा और वजह से आपका हार्ट भी डैमेज हो सकता है। तो जो ड्रग है जिसमें ऑयल व्हीकल है या फिर ऐसे ड्रग जो आपके ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट को प्रेसिपिटेट करते हैं उसको हमेशा इंट्रावेनसली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है,
अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, हेंस इफेक्टिव इन इमरजेंसी। इसका एक्शन रैपिड है, इसलिए इमरजेंसी में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन। सेकंड, लार्ज क्वांटिटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। ये रूट से आप लार्ज क्वांटिटी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। थर्ड एडवांटेज है इरिटेंट एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप इरिटेंट और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये रूट से दे सकते हैं क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में डाइल्यूट हो जाते हैं। फोर्थ एडवांटेज है डिजायर्ड ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी ऑब्टेन एक्यूरेटली। आप डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे रहे हैं तो डिजायर्ड ब्लड कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाता है, एक्यूरेटली मिलता है और आपको इफेक्ट भी अच्छा मिलता है। सेम केस आपका ओरल रूट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज इसका अभी अपन देख लेते हैं। ये 4 एडवांटेज हो गए हैं, अभी इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन का फर्स्ट डिसएडवांटेज है utmost care is to be taken while inserting the needle in the vein to avoid drug leakage at the site of injection। बहुत ज़्यादा आपको केयर लेना है जब आप नीडल को इंसर्ट करेंगे आपका वेन में, टू अवॉइड ड्रग लीकेज एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, जहाँ पे आप इंसर्ट कर रहे हैं नीडल, वहाँ पे आपको बहुत केयर लेना पड़ेगा जिससे अपना ड्रग का लीकेज होना नहीं चाहिए एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, अगर होता है तो उससे क्या होगा, एब्सेस फॉर्मेशन होगा। बोले तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग दिख सकता है या फिर इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन अराउंड द साइट ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे आप इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको इरिटेशन होने का चांसेस है या फिर वहाँ पे स्वेलिंग एब्सेस फॉर्मेशन होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड है स्पीड ऑफ द ड्रग एंटरिंग इनटू द वेन मस्ट कंट्रोल टू अवॉइड डेंजरस इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, जो आपका ड्रग देने का जो स्पीड है वो आपको कंट्रोल करना है टू अवॉइड डेंजरस इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, आपको आपके ड्रग का स्पीड कंट्रोल करना है टू अवॉइड डेंजरस इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल है आयरन एंड अमाइनोफाइलिन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड शो डेंजरस इफेक्ट। अगर आप आयरन और अमाइनोफाइलिन को हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड में देते हैं, मीन्स उसका स्पीड एकदम फास्टली उस हाई कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे अगर आप ब्लड स्ट्रीम में आयरन या अमाइनोफाइलिन का, आयरन और अमाइनोफाइलिन का, तो आपको उसके डेंजरस इफेक्ट दिख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड एडवांटेज है। देन थर्ड वन, ड्रग इफेक्ट कैन नॉट बी रिवर्स, सो साइड इफेक्ट आर ऑल्सो क्विकर दैन अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके जैसे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट भी है, वैसे इसके एडवर्स इफेक्ट भी है। अगर आपका ड्रग अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा रहा है तो वो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत फास्ट दिखाएगा अदर देन योर अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते। ये तो जनरल डिसएडवांटेज है ही पैरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप एक बार कोई भी ड्रग इंजेक्ट कर देंगे पैरेंटली, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसके इफ़ेक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये 3 डिसएडवांटेज है आपके इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, इंट्रावेनस इंजेक्शन के। ठीक है, उसके बाद सी अपना थर्ड है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। अब फर्स्ट पॉइंट है द ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द मसल्स टिश्यू।
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में अपन ड्रग कहाँ देंगे? डायरेक्टली इनटू द मसल्स टिश्यू। आप मसल्स में देंगे जो आपका ड्रग है इन केस ऑफ योर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड, ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट इंक्लूड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, माइल्ड इरिटेंट्स, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। इंट्रामस्कुलरली आप क्या क्या दे सकते हैं? सोल्यूबल सब्सटेंस दे सकते हैं, माइल्ड इरिटेंट्स दे सकते हैं, सस्पेंशन आपको पता होगा, सूटिक्स में पड़े होंगे, और कोलाइड्स को आप इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, एब्जॉर्प्शन इज फेयरली यूनिफॉर्म एंड रैपिड, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन कैसा है? यूनिफॉर्म है और रैपिड है एज कंपेयर टू सबकुटेनियस। सबकुटेनियस से इसका एब्जॉर्प्शन जो है फेयरली यूनिफॉर्म है और रैपिड है, ठीक है। इसमें जो वॉल्यूम है अपन दे सकते हैं सिर्फ 10 ml, अप टू 10 ml। अप टू 10 ml मीन्स सिर्फ 10 ml, 10 ml से ज़्यादा आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से ड्रग नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है ड्रग जैसे कि माइल्ड इरिटेंट्स, सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड इंजेक्शन विथ इनसोल्यूबल ऑयली बेसेस कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। जो ड्रग है जैसे कि माइल्ड इरिटेंट, सस्पेंशन, कोलाइडल और जिसका बेस जो है ऑयली है, वो आप ये रूट से दे सकते हैं। इंट्रावेनसली आप ऑयली बेस वाले ड्रग नहीं दे सकते, तो वो वहाँ पे डिसएडवांटेज है इंट्रावेनस इंजेक्शन में, बट एडवांटेज है इधर आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। देन सेकंड है, दिस रूट एंश्योर्स यूनिफॉर्म एंड स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग which includes drug with low solubility as well as repository penicillin preparation, ठीक है। तो ये रूट क्या इंश्योर करता है? यूनिफॉर्म एंड स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है। ये रूट से आप जो भी ड्रग देंगे वो यूनिफॉर्म बोले तो एकदम एक फ्लो में जाएगा और स्लोली एब्जॉर्प्शन होगा आपका ड्रग का, ये इसका एडवांटेजेस है, ठीक है। यहाँ से मसल्स से जो भी ड्रग है वो आपका यूनिफॉर्मली और स्लोली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है रिपोजिटरी पेनिसिलिन प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप रिपोजिटरी पेनिसिलिन प्रिपरेशन इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, जो कि एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे और यूनिफॉर्म बोले तो एक फ्लो में आपका ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब होगा। ये दो ही एडवांटेज आपके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के है। इसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है, इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी टू द नर्व्स। अगर आप प्रॉपरली केयर नहीं लेंगे तो आपको नर्व इंजरी होने का चांस है, ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। देन सेकंड है, इंजेक्टेड ड्रग में प्रोड्यूस लोकल पेन एंड एब्सेस फॉर्मेशन। जो ड्रग आप इंजेक्ट करेंगे वो आपको लोकली पेन दे सकता है और एब्सेस फॉर्मेशन बोले तो वहाँ पे स्वेलिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ये सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग इंजेक्टेड इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 10 ml। इसमें आप 10 ml तक ड्रग दे सकते हैं, इसके ऊपर आप ड्रग नहीं दे सकते। चौथा डिसएडवांटेज है, सर्टेन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नीड मोर टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कुछ ड्रग आप इंट्रामस्कुलरली देते हैं
वो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ एडमिशन। अगर वही ड्रग आप ओरली देते हैं तो वो फास्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ऐसे 4 डिसएडवांटेज है। जो 4th डिसएडवांटेज है उसमें एग्जाम्पल है इंट्रामस्कुलर डायज़ापाम, डिगॉक्सिन और फिनिटोइन। अगर आप इंट्रामस्कुलरली डायज़ापाम देते हैं तो वो धीरे एब्जॉर्ब होगा एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डायज़ापाम को अगर ओरली लेते हैं तो वो जल्दी इफेक्ट दिखाएगा एज़ कम्पेयर टू योर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, तो ये 4 डिसएडवांटेज है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के। उसके बाद है सबकुटेनियस इंजेक्शन। इसमें क्या है, द ड्रग इज इंजेक्टेड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे जो लेयर है, डर्मिस के नीचे जो लेयर है सबकुटेनियस टिश्यू का, वहाँ पे अपन ये इंजेक्शन देते हैं। मसल्स के ऊपर और डर्मिस के नीचे जो सैंडविच लेयर है उसको बोलेंगे अपन सबकुटेनियस टिश्यू, और वही टिश्यू में अपन जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है। सेकंड पॉइंट है ओनली नॉन इरिटेंट कैन बी इंजेक्टेड बाय दिस रूट। जो नॉन इरिटेंट ड्रग है सिर्फ वही दे सकते हैं आप ये रूट से। ठीक है, सबकुटेनियस इंजेक्शन में आप ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग ही दे सकते हैं। थर्ड है स्लो एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसका एब्जॉर्प्शन इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर के कंपैरिजन में बहुत स्लो है। सबसे स्लो आपका सबकुटेनियस इंजेक्शन है। देन फोर्थ पॉइंट है ड्रग एक्शन इज वेल सस्टेन्ड एंड यूनिफॉर्म। इसका जो ड्रग एक्शन है इसका सस्टेन्ड है और यूनिफॉर्म है। मीन्स सस्टेन्ड बोले तो आपका कंटिन्यूस इफेक्ट दिखाएगा और यूनिफॉर्म इफेक्ट दिखाएगा। एग्जाम्पल में आता है प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन और एड्रेनालिन इन ऑयल। ये 2 प्रिपरेशन इसके एग्जाम्पल है। अब इसमें 3 टाइप का मेथड्स है, मेथड्स ऑफ सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, इसमें 3 टाइप है। फर्स्ट वन है हाइपोडर्मोक्लाइसिस। ठीक है, फर्स्ट है हाइपोडर्मोक्लाइसिस। इसमें क्या है देखते। दिस इज अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग थ्रू लूज सबकुटेनियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी लाइक थाई एंड बुटॉक्स। ठीक है, इसमें जो हाइपोडर्मोक्लाइसिस है ये स्पेशल प्रोसेस है जिसमें अपन लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैं। कहाँ पे देते हैं? लूज सबकुटेनियस टिश्यूज। अब लूज सबकुटेनियस टिश्यू कहाँ मिलता है आपके बॉडी में? आपके थाई में मिलता है और बुटॉक्स में मिलता है। ठीक है, तो ये 2 जगह पे आप सबकुटेनियसली इंजेक्शन देते हैं। कौन से प्रोसेस में? हाइपोडर्मोक्लाइसिस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पीडियाट्रिक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन। जो बच्चों को नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन देते हैं आप ये रूट से दे सकते हैं, ये प्रोसेस से दे सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। उसके बाद सेकंड है हाइपोस्प्रे। हाइपोस्प्रे में क्या होता है वो देखते हैं। इन दिस मेथड ड्रग इज इंजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ हाई वेलोसिटी जेट प्रोजेक्टेड थ्रू अ फाइन ऑरिफिस। ठीक है, ये मेथड में अपन ड्रग देते हैं हाई वेलोसिटी जेट से। एक डिवाइस होता है, उसको नीडल नहीं होता है, उसको एक छोटा सा होल होता है, ऑरिफिस होता है। वो ऑरिफिस से हम हाई वेलोसिटी से ड्रग भेजते हैं। ठीक है, इसमें बोला है डिवाइड ऑफ नीडल दस अवॉइड पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन।
इसमें जो नीडल है, नीडल की जगह एक छोटा सा होल होता है, ऑर्फिस होता है, फाइन ऑर्फिस। वो ऑर्फिस से अपन ड्रग एकदम हाई वेलोसिटी से भेजते हैं सबकुटेनियसली, ठीक है। तो हाई वेलोसिटी से भेजने के वजह से जो इंजेक्शन, जो नीडल है, नीडल का जो पेन है जो बहुत ज़्यादा होता है, वो अपन इसमें अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने नीडल यूज़ नहीं किया है, इसमें अपन ने बहुत हाई वेलोसिटी जेट यूज़ किया हुआ है, जो कि एक होल ऑर्फिस से आपका ड्रग सीधा सबकुटेनियसली इंजेक्ट करता है, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया। देन थर्ड वन है आपका इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में क्या है, आप ड्रग को इम्प्लांट करते हैं सबकुटेनियसली, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं डिपॉट। डिपॉट बोले तो एक टाइप का आपका स्टोर। अब आपका जो सबकुटेनियस इंजेक्शन है, उसका एडवांटेज क्या है कि वो जो ड्रग है, ड्रग को रिलीज कैसा होता है आपका सबकुटेनियस लेयर में से, सस्टेन धीरे धीरे और यूनिफॉर्मली, सस्टेन एंड स्लो, धीरे धीरे और बहुत यूनिफॉर्मली, बहुत ज़्यादा देर आपका ड्रग सबकुटेनियस जो टिश्यू है वहाँ से निकलता है। तो वो एडवांटेजेस होने के वजह से हम जो ड्रग है आपका सबकुटेनियस लेयर में इम्प्लांट कर देते हैं और इंजेक्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ड्रग आपका निकलता है, बहुत स्लोली निकलता है, और उसके बाद जाके वो कहीं जाके आपका ब्लड स्ट्रीम में जाता है। तो अगर आपको बहुत दिनों के लिए इफ़ेक्ट चाहिए और सस्टेन्ड इफ़ेक्ट बोले तो यूनिफॉर्म इफ़ेक्ट चाहिए, तो आप इम्प्लांट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट। जो टेस्टोस्टेरॉन है उसको अपन सबकुटेनियस टिश्यू में इम्प्लांट कर देंगे, और वहाँ से फिर सबकुटेनियस लेयर से आपका ड्रग धीरे 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 एब्जॉर्ब होगा आपका ब्लड स्ट्रीम में। अगर आप एक बार ड्रग को इम्प्लांट करते हैं तो कम से कम 9 to 15 मंथ्स तक आपको वो इफ़ेक्ट दिखाएगा, क्योंकि सबकुटेनियस लेयर से जो आपका ड्रग है वो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का मेथड है आपका सबकुटेनियस इंजेक्शन का, और इम्प्लांट का एग्जाम्पल है आपका टेस्टोस्टेरॉन इम्प्लांट, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। इंट्रावेनस में अपन ने वेन्स में दिया था, अभी इंट्रा आर्टेरियल बोले तो ये ड्रग अपन डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे आर्टरी में, आर्टरी में इसको इंजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू आर्टरी विच लीड्स टू लोकलाइजेशन ऑफ ड्रग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू। इंट्रा आर्टेरियल में अपन आर्टरी में इंजेक्ट करेंगे, जिसके वजह से वो लोकलाइज इफेक्ट दिखाएगा पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, एंटी कैंसर ड्रग्स आर गिवन बाय दिस रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट से अपन मोस्टली एंटी कैंसर ड्रग देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सडन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग में प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट लोकली। इसका सडन हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपको हार्मफुल इफेक्ट मिल सकता है लोकली। लोकली बोले तो जो ऑर्गन या टिश्यू में वो जा रहा है वाया आर्टेरियल रूट, वहाँ पे ये आपको हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकता है ड्यू टू सडन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन में। इंट्रा आर्टेरियल में मोस्टली एंटी कैंसर ड्रग देते हैं,
उसके बाद है आपका इंट्राथिकल इंजेक्शन। इंट्राथिकल इंजेक्शन कहाँ देते हैं वो देख लेते हैं। इन दिस रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वहाँ पे अपन ये ड्रग देते हैं, ठीक है। देन दिस रूट इज यूज व्हेन लोकल एंड रैपिड इफेक्ट ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड। जब आपको लोकल और रैपिड इफेक्ट चाहिए ड्रग का तो ही इस रूट से अपन आपका ड्रग देते हैं, इंट्राथिकल रूट से, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है स्पाइनल एनेस्थेशिया, एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसमें भी आपको स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक लगता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है आपका इंट्राथिकल इंजेक्शन का। उसके बाद है आपका इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। अब जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलेंगे अपन इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन बहुत रेयरली यूज़ होता है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत रेयरली यूज़ होता है। इसके बाद इट इज़ यूज टू गिव फ्लूइड लाइक ग्लूकोज सलाइन सॉल्यूशन टू इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको ग्लूकोज सलाइन सॉल्यूशन देने के लिए ये आप कभी कभी यूज़ करते हैं इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन को, ठीक है। इसका यूज़ बहुत ही रेयर है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन। अब इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन में क्या है? द ड्रग्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बोन मैरो। जो ड्रग आप बोन मैरो में इंजेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन, ठीक है। जो इंजेक्शन से ड्रग आप बोन मैरो में इंजेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन, ठीक है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड है बट इंट्रावेनस से कम है, ठीक है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इंट्रावेनस के बाद आता है। इंट्रावेनस का सबसे फास्ट, उसके बाद इंट्रामेडुलरी का आता है, ठीक है। तो इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है बट इंट्रावेनस इंजेक्शन से थोड़ा कम है, ठीक है। दिस रूट इज़ यूज व्हेन इंट्रावेनस इंजेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। जब आपको इंट्रावेनस इंजेक्शन देना पॉसिबल नहीं होता तब इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन अपन देते हैं। ड्रग इज़ इंसर्टेड इन स्टर्नम इन एडल्ट्स एंड टिबिया एंड फीमर इन चिल्ड्रन। अगर आपको इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन देना है एडल्ट्स में तो अपन स्टर्नम में देंगे, और अगर चिल्ड्रन या बच्चों में देना है तो उनको टिबिया या फीमर में देंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इंजेक्शन रिक्वायर ऑल द प्रिकॉशन इन्वॉल्व इन आईवी इंजेक्शन। इसको भी सेम प्रिकॉशन लेना है जो अपन ने इंट्रावेनस इंजेक्शन में लिए हुए, मीन्स प्रॉपर असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना है, आपको स्पेशल स्किल पर्सन लगेगा। ये सब चीज़ें आपको इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन में भी लगेगा। जो अपने को इंट्रावेनस इंजेक्शन के टाइम में लगा था वही सेम प्रिकॉशन आपको इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन के टाइम में लेने का है। आपका जो ड्रग है वो साइट ऑफ इंजेक्शन पे लीक नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से एब्सेस फॉर्मेशन होगा, मीन्स स्वेलिंग आएगा या फिर इरिटेशन होगा। ये सब प्रिकॉशन आपको इंट्रामेडुलरी इंजेक्शन में भी लेना है, जो प्रिकॉशन अपन ने डिस्कस किया है आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में। अब इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में क्या होता है? जो इंजेक्शन अपन डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं जॉइंट में उसको बोलेंगे अपन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन।
इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलेट बोले तो जॉइंट्स, ठीक है। तो ड्रग आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू जॉइंट, उसको बोलेंगे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। देन सेकंड पॉइंट, यूज फॉर सर्टेन लोकल ट्रीटमेंट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मीन्स आपका जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है वो सर्टेन टाइप ऑफ लोकल ट्रीटमेंट, जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको जॉइंट पेन होता है, ऐसा कंडीशन में कुछ इंजेक्शंस देते हैं, वो अपन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से देते हैं, ठीक है। मीन्स आप डायरेक्ट जॉइंट्स में देते हैं। देन रिक्वायर्ड परफेक्टली स्टेराइल ड्रग टू अवॉइड इन्फेक्शन, इसमें भी आपको परफेक्टली स्टेराइल ड्रग का ज़रूरत है टू अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ड्रग मस्ट बी परफेक्टली स्टरलाइज, ठीक है। स्टरलाइज ड्रग देंगे तो आपको आपका जॉइंट्स में इन्फेक्शन नहीं होगा। देन ड्रग इज़ गिवन विथ सिरिंज एंड नीडल विच इज़ पेनफुल, ड्रग अपन कैसे देंगे, सिरिंज से देंगे और नीडल से देंगे, जो कि बहुत पेनफुल है। देन दिस रूट रिक्वायर सर्जिकल स्टेरिलिटी एंड प्रॉपर स्किल, इसको ये रूट से जो ड्रग देना है उसके लिए आपको प्रॉपर सर्जिकल स्टेरिलिटी, मीन्स सिरिंज और नीडल आपका प्रॉपरली स्टेराइल होना चाहिए, और इंजेक्शन देने के लिए एक प्रॉपर स्किल या फिर स्किल पर्सन का ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट गिवन बाय दिस रूट इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट ये एक काइंड ऑफ स्टेरॉइडल प्रोडक्ट है जो कि अपन देते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है, वाया इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से अपन हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट दे सकते हैं, ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब इंजेक्शन पार्ट यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया है। उसके बाद अभी अपन देखते हैं इन्हालेशन। इन्हालेशन में क्या है वो अभी देखते हैं। फर्स्ट, द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड आइदर एज एरोसोल सिस्टम और इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। इन्हालेशन में ड्रग हम एक तो एरोसोल सिस्टम से दे सकते हैं, जैसा कि आपका ड्रग जो एयर में एक ड्रॉपलेट्स रहेगा उसको एरोसोल बोलेंगे, वैसे दे सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ वेपर या फिर वेपराइज कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, इजी एंड हाई, लोकल एज वेल एज सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी अचीव। इसका जो एब्जॉर्प्शन है रैपिड है, इजी है और हाई है, ठीक है। और ये आपको लोकली भी इफ़ेक्ट दिखाता है और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट भी दिखाता है, ठीक है। इससे आप लोकल इफ़ेक्ट भी अचीव कर सकते हैं और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट भी अचीव करते हैं। इन्हालेशन में अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो ड्रग है वो एक तो एरोसोल फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में आप उसको इनहेल करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लंग्स में फिर एक्सचेंज होता है आपका ब्लड के साथ, ब्लड आपका ड्रग को ले लेता है और फिर वहाँ से वो सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टीमेटली सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। आप लोकली बोलेंगे तो ब्रोंकोडायलेटर्स आप इन्हालेशन से ले सकते हैं, जो कि आपका जो ब्रोंकियल जो ये है ब्रोंकियल कैविटी बोल सकते हैं, जो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप ब्रोंकोडायलेटर ले सकते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्रोंकिया को रिलैक्स कर देंगे, जिससे आपको इन्हालेशन में आपको इजी जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला हुआ है एड्रेनालिन स्प्रे यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, जो अभी मैंने बोला हूँ
एड्रेनालिन स्प्रे जो है वो यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ब्रोंकियल अस्थमा जिसमें आपका ब्रोंकिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब आप उसको एड्रेनालिन देंगे तो जो ब्रोंकोस्पाज्म बोलते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकिया, तो उसमें जब आप एड्रेनालिन देंगे वाया इन्हालेशन से जब एड्रेनालिन देंगे तो ब्रोंकोस्पाज्म है वहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाएगा और आपको जो अस्थमैटिक अटैक आया है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इन्हालेशन के ये 3 पॉइंट है। देन उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अपन देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है, बाय दिस रूट ड्रग एब्जॉर्ब रैपिडली एंड गिव फास्ट लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट। ये रूट से आपका ड्रग जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और एक तो वो लोकल इफेक्ट भी देता है और आपको सिस्टेमिक इफेक्ट भी देता है। ठीक है, द सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एनेस्थेटिक्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। जो सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस है, जैसा कि एनेस्थेशिया है, एनेस्थेशिया को आप कंट्रोल कर सकते हैं ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, इन्हालेशन से। ठीक है, जितना टाइम के लिए एनेस्थेशिया चाहिए आप उतने टाइम के लिए ड्रग दे दीजिए। जैसा ही आपका काम होता है आप सिंपली मास्क निकाल लीजिए जहाँ से आप ड्रग दे रहे हैं। आपका जो ड्रग है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाना बंद हो जाएगा। ऐसा तरीके से आप ड्रग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका सिस्टेमिक कॉन्सेंट्रेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज। फर्स्ट है, एज द ड्रग एंटर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ कार्डियक टॉक्सिसिटी। जो ड्रग आप इन्हालेशन रूट से देते हैं वो मोस्टली ड्रग आपके एंटर करते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ योर हार्ट, तो आपके लेफ़्ट हैंड साइड में वो डायरेक्टली एंटर करते हैं जिसके वजह से कार्डियक टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। देन सर्टेन ड्रग प्रोड्यूस लोकल इरिटेशन में इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशन। अगर आप इसमें कोई ड्रग है, मीन्स कुछ टाइप के ड्रग है जो लोकल इरिटेशन करते हैं आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जिसके वजह से सिक्रीशन बढ़ता है और सिक्रीशन बढ़ने के वजह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ब्लॉक होने के चांसेस है। ठीक है, ये सेकंड डिसएडवांटेज है। थर्ड, अ स्पेशल टेक्निकल स्किल एंड समटाइम्स स्पेशली डिजाइंड apparatus इज इसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल वाला पर्सन चाहिए या फिर कभी कभी आपको एक स्पेशली डिज़ाइन एपरेटस का भी ज़रूरत लगता है जब भी आपको ड्रग देना है वाया इन्हालेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो ये 3 डिसएडवांटेज हो गया। फर्स्ट इसका कार्डियक टॉक्सिसिटी है। थर्ड, लोकल इरिटेशन होने की वजह से यहाँ पे सिक्रीशन होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में और आपको इन्हालेशन के लिए तकलीफ़ होता है। ऐसे कुछ ड्रग है जो लोकल इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि आपको स्पेशल स्किल का ज़रूरत है या फिर स्पेशल स्किल वाला पर्सन का ज़रूरत है और इसमें स्पेशल डिज़ाइन एपरेटस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद आते हैं अपन लोकल एप्लीकेशन, ये लास्ट है। लोकल एप्लीकेशन क्या है? दिस प्रिपरेशन आर मीन फॉर देयर एक्शन एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। ये प्रिपरेशन कैसे है? जो कि एक्शन दिखाते हैं आपके साइट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे अप्लाई करेंगे वहीं पे ये आपको इफ़ेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, उसी को अपन बोलेंगे लोकल एप्लीकेशन। जहाँ लोकली अप्लाई किया वहीं पे इफ़ेक्ट दिखाएगा, सिस्टेमिक इफ़ेक्ट दिखाएगा नहीं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फॉर्मुलेशन है
दिस इंक्लूड्स पाउडर, पेस्ट, लोशंस, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर। ठीक है, लोकल एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं? पाउडर आता है, पेस्ट आते हैं, लोशंस आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स आते हैं और प्लास्टर आते हैं। इसमें भी कुछ स्पेशल टाइप के ड्रग है जो अपन लोकली अप्लाई करते हैं, जैसे कि बाउजीस है फॉर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में अपन बाउजीस यूज़ करते हैं। देन पेसरीज वजाइना में यूज़ करते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, और सपोजिटरीज यूज़ करते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए रेक्टल रूट से। ठीक है, तो ये स्पेशल फार्मूलेशन है बाउजीस, पेसरीज और सपोजिटरीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल एप्लीकेशन। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है दिस प्रिपरेशन प्रोवाइड इजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मेडिकामेंट। कुछ ड्रग आप ये रूट से दे सकते हैं क्योंकि बहुत इजी रूट है ये, इसलिए आप कुछ ड्रग है जो इससे दे सकते हैं। सेकंड, लोकल एप्लीकेशन इज़ यूज़फुल व्हेन प्रोलॉन्ग इफेक्ट ऑफ ड्रग इज़ डिज़ायर। ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए इफ़ेक्ट चाहिए तो आप का ये जो रूट है लोकल एप्लीकेशन, ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है, थर्ड है दिस प्रिपरेशन डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट। जो लोकल एप्लीकेशंस है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो वो वजह से इसका जो सिस्टेमिक डिसएडवांटेज है आपके ड्रग का, वो भी आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रिपरेशन डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन का, वो बहुत ही कम है ये रूट से, आपका लोकल एप्लीकेशन से। ये तीन हो गए, मीन्स ये तो फर्स्ट एडवांटेज हो गया, ये तो इजी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आप सेकंड एडवांटेज हो गया, जब आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट चाहिए कोई ड्रग का, तो इसमें आपका लोकल एप्लीकेशन यूज़फुल है। थर्ड है इसका बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होने का। ठीक है, डिसएडवांटेज अभी देख लेते हैं। फर्स्ट है ड्रग इन द फॉर्म ऑफ वाटरी सॉल्यूशन आर समटाइम एब्जॉर्ब इन द ब्लड विच में लीड्स टू एन अनडिजायरेबल टॉक्सिक इफेक्ट। अब कोई ड्रग है जो कि वाटरी सॉल्यूशन फॉर्म में है, वो कभी कभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपका ब्लड में, तो ऐसा टाइम में कभी कभी अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक इफ़ेक्ट अपने को देखने को मिल जाता है कुछ ड्रग्स का। अगर आपका ड्रग्स जो भी है उसका फॉर्मूलेशन अगर वाटरी फॉर्म में है और कभी वो एब्जॉर्ब हो गया आपके ब्लड में, तो उसके सर्टेन कंडीशन में अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। पॉसिबिलिटी बहुत कम है आपका लोकल एप्लीकेशंस का ब्लड में एब्जॉर्ब होने का, बट कभी हो गया, अगर वाटरी सॉल्यूशन मोस्टली होते हैं, तो वाटरी सॉल्यूशंस अगर एब्जॉर्ब हो गया तो अनडिज़ायरेबल टॉक्सिक इफ़ेक्ट कभी कभी कोई ड्रग दिखा देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है। देन सेकंड, द ड्रग फॉर कॉर्नियल एप्लीकेशन में पेनिट्रेट और इफेक्ट द सिलेरी मसल्स। अब कॉर्नियल एप्लीकेशन ये आपका आई के रिलेटेड है। जब आप ड्रग लोकली अप्लाई करते हैं कॉर्निया में, तो सिलेरी मसल्स को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो सिलेरी मसल्स है आपका आई में, जो माइड्रियासिस एंड मियोसिस होता है सिलेरी मसल्स के वजह से, तो वो मसल्स पे आपका ड्रग इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है आपका कोकेन। ठीक है, कोकेन अगर आप कॉर्निया पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसका चांस है कि वो सिलेरी मसल्स को अफेक्ट करे
और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है।